श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि ज्येष्ठ माह का बड़ा दिन गुरुवार अष्टमी जिसे कहा जाता है, नौ तपा चल रहा है। और इन दिनों जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, तो समझो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही नया उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। घर पर ही करना है, कहीं जाना नहीं है, और उपाय आपके जीवन में चमत्कार स्वरूप है, इस बात की गारंटी है। कब कैसे करें, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन दिनों चल रहा है नौतपा। शास्त्रों में कहा जाता है कि इन दिनों विशेष तौर पर देवों के देव महादेव जी की पूजा आराधना, जैसे कि ठंडी चीज़ों का हम सेवन करते हैं, उसी तरह से महादेव जी की भी हमें आराधना करनी है। और ये सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि हर महीने अष्टमी आती है, भगवती माँ दुर्गा को समर्पित है, और भक्त अष्टमी की व्रत भी करते हैं। गुरुवार का दिन है, सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक जाना जाता है। यह उपाय दुर्लभ तिथि में संयोग में चमत्कार करेगा, इस बात की गारंटी है। आपको अपने घर पर ही करना है। कैसे करें, इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आगे बात करते हैं कि गुरुवार का दिन है। आप सभी को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना है, पीले रंग के वस्त्र पहनना है, और पूज्य गुरु जी के कहे अनुसार आवश्यक रूप से कहते हैं कि हम जब भी पूजा की थाली तैयार करें, सुबह उठने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जरूर स्मरण करें। आप लोगों को बता दें कि श्री का अर्थ होता है माता रानी का नाम स्मरण करते हैं, और शिवाय का महादेव जी का नाम होता है स्मरण करते हैं। और अगर हम सभी दोनों का वंदन एक साथ कर लेते हैं तो सुबह उठकर और पूजा की थाली में जो सामग्री रखते हैं, तो इसका सुख परिणाम जितना कहा जाए उतना ही अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी ये उपाय कहाँ कर सकते हैं, जान लीजिए। आप सभी को इस उपाय को अपने गार्डन में करना है, कोई पेड़ के नीचे। परंतु इस उपाय को करने का विधान है, गलती कर देते हैं तो इस कारण फल प्राप्त नहीं होता है। आप सभी किसी पेड़ के नीचे, ध्यान रखें कि तुलसी के पेड़ के नीचे या केले के पेड़ के नीचे इस उपाय को आपको नहीं करना है। आपको इसे पीपल के पेड़ के नीचे, समी पेड़ के नीचे, बेल पत्र के पेड़ के नीचे इसका उपाय करेंगे तो उचित फल आपको सुंदर स्वरूप में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पीपल पेड़ या समी पेड़ के नीचे किसी भी समय प्रदोष काल में, सुबह के समय महादेव जी के 4 पहर हैं, पूजा होती है, और 4 पहर उनकी वंदन होती है। चारों पहर पूजा किया जा सकता है जल के अभिषेक के स्वरूप में। तो आप सभी को वही उपाय करना है। पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसमें आपको रखना है 5 बेल पत्र लेनी है, कटी फटी ना हो, और आपको बना लेना है एक मिट्टी का शिवलिंग। कितना बड़ा बनाना है आप सुन लीजिए, 1 उंगली के बराबर बनाना है। जलाधारी बनानी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। नाग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को आवश्यक रूप से सिर्फ छोटा सा शिवलिंग बना लेना है, और उस शिवलिंग को आपको जो है किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना है। समी पेड़ के नीचे, बेल पत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। जी हाँ, उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिए और थोड़ा सा अपने घर से जल ले लीजिए। सुंदर स्वरूप में महादेव जी का शिवलिंग बना दीजिए। अब आपको पूजा की थाली में अपनी इच्छा शक्ति से आपको क्या क्या सामग्री रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। भस्म, चंदन आपकी इच्छा है, ये आपके सामर्थ्य अनुसार है, आप रख सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो उपाय बताया है उसमें 5 बेल पत्र, 2 लोटा जल, इस उपाय की यही सार्थकता है। इस महीने तो जल की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। जल का दान करना, शिवलिंग पर पूर्ण रूप से दिन भर में 4 पहर जल का अभिषेक सुख प्रदान करता है। तो दोस्तों, इन दिनों सभी व्यक्ति को कितने जल की आवश्यकता है, हमारा मन करता है कि हम जल में ही बैठे रहें, पानी में, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, दान करें। तो कुल मिलाकर इस महीने 2 लोटा जल की अपनी महत्वता है। तो अपने दोनों हाथों में आप जल का लोटा ले सकते हैं। अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो एक के ऊपर एक
जल का लोटा रख लीजिए, नहीं तो पूजा की थाली में 2 जल का लोटा रख लीजिए। दोनों लोटा जरूरी नहीं है कि तांबे का ही हो, आप स्टील का भी या मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बैठ जाना है। हमेशा पूजा करने के लिए पूर्व या उत्तर की ओर आपको मुख कर रखना है। कभी भी पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। महिला हो या पुरुष, किसी को भी पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए। और फिर लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए महिला और पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े व्यक्ति कोई भी उपाय कर सकता है। किसी भी मनोकामना, प्रेम विवाह, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, पति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा, रोग, कर्ज, जो भी आपकी मनोकामना है आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़ लेना है, करवट करके अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने इष्ट देवता को स्मरण करना है। सबसे पहले आपको गुरु जी कहते हैं कि आप जो शिवलिंग बनाए हैं उसमें महादेव और माता रानी के 5 पुत्रियों का स्मरण करना है। महादेव जी के 5 पुत्री का नाम है जया, विश्रा, सांवरी, देव, तोतली। इसका स्मरण करके फिर आपको एक एक बेल पत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जया नाम से समर्पित करना है, दूसरा विषहरा नाम से समर्पित करना है। ऐसे ही एक एक बेल पत्र आपको लेना है और एक एक नाम आपको लेना है और बेल पत्र समर्पित करना है। फिर आपको दोनों हाथों में जल का लोटा लेना है। अब जल की धार कैसे देंगे? बराबर जल की धार शिवलिंग पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि दोनों लोटों का जल आपको एक साथ शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित करना है। दोनों हाथों में जल का लोटा लेकर तब जाकर आपका उपाय संपूर्ण और फलित होगा। कावड़ जल आपको समर्पित करना है। फिर आपको लगानी है गोल बत्ती का दीपक। अब उसे अपने हाथ में रखना है। आपको जो भी आरती आती है महादेव जी की, वह आरती संपूर्ण रूप में उस शिवलिंग की उतारनी है। उसके बाद आपकी इच्छा है आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और जो भी चंदन रोली समर्पित करें, जो आपका मन है आप महादेव जी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब कार्य हो जाने के बाद अपनी झोली फैलाकर यानी कि अपना आंचल पसार के महादेव जी से प्रार्थना करनी है, हे महादेव जी, माता रानी, आप तो सब जानते हैं, दुख दरिद्रता को रोग, संकट को दूर करते हैं, निदान करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठना है। फिर आपको वहीं पर शिवलिंग विसर्जित कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, 5 देवियों का नाम जो आपने स्मरण किया है, 2 लोटा जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय को सही तरीके से कर लेने से आपके घर में खुशियां सदा बनी रहेंगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी कोशिश करिएगा इस उपाय को जरूर करने की। तो आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।